तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन था उसका सामना एल्डर क्यूंगोंग हाउ जो वॉरियर टेम्पल के हेड थे उनसे होने वाला था और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 2,60,000 के ऊपर थी। लॉन्ग हाउचेन और एल्डर क्यूंगोंग हाउ अरीना में उतरते हैं। लॉन्ग हाउचेन को लोग देखकर वहां पर काफी ज्यादा शौक होते हैं। पूरी अरीना वाले ही लॉन्ग हाउचेन को देखकर कहते हैं अरे ये तो अभी 20 साल का ही है, बस ये लेवल 9 पर कैसे हो सकता है। पूरी ऑडियंस ही काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि कोई 20 साल का लड़का लेवल 9 पर पहुंचा हो। उसके टीम मेंबर की जितनी खतरनाक पावर थी, ये तो कैप्टन है, इसकी पावर क्या होगी। लोग तो एक्साइटमेंट में ही लॉन्ग हाउचेन को देखे जा रहे थे। वहां पर लॉन्ग हाउचेन एल्डर क्यूंगोंग हाउ को ग्रीट करता है और कहता है एल्डर क्यूंगोंग हाउ मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारी मुलाकात अब यहाँ पर हो रही है, वो भी इस तरह। तो वहाँ पर एल्डर क्यूंगोंग हाउ कहते हैं मैं तुमसे 5 साल पहले मिला था, तब उस समय तुम लेवल 6 पर थे। आज मैं भी तुम्हारी क्षमताओं को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लॉन्ग हाउचेन मेरे वार को एकदम ढीला मत समझना, मैं तुम पर कोई भी नरमी नहीं बरतूंगा। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है ठीक है, आप अपनी पूरी ताकत से अटैक करिएगा। और वहाँ पर पूरी ऑडियंस लॉन्ग हाउचेन और क्यूंगोंग हाउ पर एकदम आंखें गड़ा कर ही थी। तभी वहाँ पर एल्डर क्यूंगोंग हाउ अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं और उनके हाथ के चारों तरफ एकदम गोल गोल एकदम अजीब सी रोशनी घूमने लगती है और उनके हाथों में बहुत ही तेज स्पिरिचुअल एनर्जी फड़फड़ाने लगती है। तुरंत उनके हाथों के चारों तरफ बिजलियां तड़कने लगती हैं। तभी ऑडियंस में से एक बंदा कहता है ये तो थंडर अटैक है, थंडर पंच अटैक एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल 9 की क्षमता है। तभी वहां पर एल्डर क्यूंगोंग हाउ थंडर अटैक से तुरंत लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करते हैं। लॉन्ग हाउचेन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने हाथ में सर्कुलेट करता है और एक अटैक सीधे एल्डर क्यूंगोंग हाउ के थंडर अटैक पर दे मारता है। दोनों के अटैक के टकराने से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसमें लॉन्ग हाउचेन एक भी कदम पीछे नहीं हटता है और एल्डर क्यूंगोंग हाउ जाकर दूर गिरते हैं और तुरंत वो जमीन पर गिर जाते हैं। और इस नजारे को देखकर पूरी ऑडियंस ही काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि लॉन्ग हाउचेन एक अटैक में एल्डर क्यूंगोंग हाउ के थंडर अटैक को निष्क्रिय करके उन्हें पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाएगा। पीछे ढकेलने के अलावा उन्हें गिरा भी दिया था लॉन्ग हाउचेन। वहां पर एल्डर ली जो मेज टेम्पल के एल्डर थे वो भी कहते हैं क्या लॉन्ग हाउचेन की इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है, क्योंकि वो लॉन्ग हाउचेन से लगभग 4 साल पहले मिले थे। तब लॉन्ग हाउचेन लेवल 8 पर था। उस टाइम लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी 40 से 50,000 के बीच में थी। एल्डरली मेज टेम्पल के हेड सोचते हैं कि अगर लॉन्ग हाउचेन एल्डर क्यूंगोंग हाउ को पीछे ढकेलने में कामयाब हो गया है तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 2,60,000 के भी ऊपर होनी चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कोई इतना खतरनाक तेज कल्टीवेट कैसे कर सकता है? और हमें दिखाया जाता है एल्डरली फिर से खड़े होते एल्डर क्यूंगोंग हाउ खड़े होते हैं और कहते हैं लॉन्ग हाउचेन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगी। अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी नरमी नहीं बरतूंगा, अब मैं अपना डोमेन का उपयोग करूंगा। एल्डर क्यूंगोंग हाउ तुरंत अपने डोमेन का उपयोग करने लगते हैं। उनके चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक हवाएं घूमने लगती हैं और अचानक से आसमान में उनका डोमेन दिखाई देता है। उनका डोमेन एक चमचमाता हुआ तलवार था और वो बहुत ही स्पीड के साथ घूम रहा था। लॉन्ग हाउचेन उनके डोमेन को देखता है और कहता है एल्डर क्यूंगोंग हाउ आपका स्वॉर्ड डोमेन काफी ज्यादा पावरफुल, अगर आप थोड़ा सा और स्वॉर्ड सोल के बारे में जान जाएंगे तो आपकी स्वॉर्ड ऑफ नेचर को धारण करने वाले यव सोंग से भी ऊपर चली जाएगी। आपका स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक है और आपके डोमेन को रोकने के लिए मुझे अपना डोमेन भी उपयोग करना होगा। लॉन्ग हाउचेन की इस घोषणा को सुनकर पूरी ऑडियंस ही काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वहाँ पर लोग कहते हैं क्या इसके पास डोमेन भी है। लॉन्ग हाउचेन अभी 20 ही साल का था, उसके पास लेवल 9 की कल्टीवेशन, वो भी 2,60,000 से ऊपर, साथ ही साथ उसके पास अपना डोमेन भी है। आखिर इसके पास कौन सा डोमेन है? तभी हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन का डोमेन प्रकट होता है। लॉन्ग हाउचेन का जैसे ही डोमेन प्रकट होता है वहां पर एल्डर क्यूंगोंग हाउ अचानक से जमीन पर गिरने लगते हैं। एल्डर क्यूंगोंग हाउ अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग करने लगते हैं और अपने डोमेन को मेंटेन करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन लॉन्ग हाउचेन का डोमेन जैसे ही प्रकट होता है एल्डर क्यूंगोंग हाउ अचानक से जमीन पर गिर जाते हैं। अब वो खड़े होने की भी हालत में नहीं थे, वो लॉन्ग हाउचेन की तरफ शौक में देखते। लॉन्ग हाउचेन एल्डर क्यूंगोंग हाउ से कहता है ये लाइट ऑफ गॉड का डोमेन है और इस डोमेन में अगर आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझसे कम हुई तो ये डोमेन आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचने लगता है और सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे दे देता है। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इस समय मुझसे कम है जिसके कारण मेरा लाइट ऑफ डोमेन आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर ले रहा है। आप अब इतने भी सक्षम नहीं होंगे कि आप खड़े हो पाएंगे
क्योंगाओ लॉन्ग हाउचेन को एकदम शौक में देख रहे थे और वो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि लॉन्ग हाउचेन का डोमेन इतना ज्यादा पावरफुल है। लॉन्ग हाउचेन की इस समय इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 120 थी और 120 की इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी एक आधे गॉड की तरह होता है। मतलब लॉन्ग हाउचेन अब आधा गॉड बन चुका है और लॉन्ग हाउचेन इतनी तेज प्रकृति करने का कारण वहां पर एलेक्स का द्वारा बनाया गया दिल हार्ट ऑफ इटर्निटी है जो लॉन्ग हाउचेन के इस समय शरीर में धड़क रहा है। हार्ट ऑफ इटर्निटी कोई नॉर्मल जादू से नहीं बनाया गया था बल्कि एलेक्स ने अपनी बॉडी और अपनी आत्मा से ही सन ऑफ लाइट की अपनी पूरी पावर या उसकी बॉडी में जो भी सन ऑफ लाइट का एक एक कण था उसे निकालकर लॉन्ग हाउचेन के लिए वो हार्ट ऑफ इटर्निटी बनाया था, जिसके कारण जब वो लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में इंटर कर गया तब लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में दो दो सन ऑफ लाइट की पावर आ गई। एक तो पहले से जो उसके पास थी जन्मजात और दूसरा एलेक्स ने जो उसे दिया था, जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ रही है। वहां पर एल्डर क्योंगाओ अब लॉन्ग हाउचेन के डोमेन में खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और तुरंत एल्डर क्योंगाओ अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं और वहां पर जो रेफरी चैंग जिडियान थे वो भी लॉन्ग हाउचेन को डोमेन को देखकर काफी ज्यादा शौक थे और शौक में कहते हैं कि शायद उनका भी डोमेन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा और तुरंत रेफरी चैंग जिडियान लॉन्ग हाउचेन को विनर घोषित कर देते हैं। वहां पर एल्डर क्योंगाओ जाने से पहले लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं चलो ये जब कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे मिलूंगा और तुमसे थोड़ा स्वॉर्ड सोल के बारे में जानूंगा जिससे मेरी पावर्स को बढ़ सके। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है ठीक है, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको स्वॉर्ड सोल के बारे में जानकारी दूं। और वहां पर जो एल्डरली थे वो लॉन्ग हाउचेन की पावर को देखकर अभी भी अपना शौक में मुंह खोले हुए थे और शौक में कहते हैं कोई इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन के दादाजी लॉन्ग लैटियान थे वो भी लॉन्ग हाउचेन को देखकर कहते हैं शायद अब मैं भी लॉन्ग हाउचेन के सामने नहीं टिक पाऊं। अगर मैं अपना सील डिवाइन थ्रोन उपयोग करूंगा तो शायद ही मैं उसके सामने टिक पाऊंगा, पर इसकी भी कोई संभावना मुझे लग नहीं रही है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन अपनी टीम के पास जाकर बैठता है और टूर्नामेंट अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लॉन्ग हाउचेन की टीम के हर एक मेंबर्स ने अपना बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था और पहले राउंड में लॉन्ग हाउचेन की टीम ने 100% विनिंग रेट पाया था। मतलब लॉन्ग हाउचेन की टीम के हर एक मेंबर ने जिसका भी उनके साथ सामना हुआ था सभी ने जीत हासिल की थी। पूरी ऑडियंस यह जानकर शौक में थी कि ब्राइट ग्लूमर ऑफ होप डेमन हंट स्क्वाड के टीम के लगभग 8 मेंबर लेवल 9 पर थे, केवल यांग वांग जाओ और डुआंगी लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर थे और आज के मुकाबले को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। लॉन्ग हाउचेन की टीम अब सीधे नाइट टेंपल की तरफ चली जाती है। लॉन्ग हाउचेन की टीम रातों रात पूरे होली सिटी में फेमस हो गई थी। लॉन्ग हाउचेन और उसकी टीम के बारे में कौन नहीं जानता था, पूरे रास्ते भर उन्हीं की चर्चा हो रही थी और हमें दिखाया जाता है अभी भी जो अरीना था वो खाली नहीं हुआ था। मतलब जितनी भी ऑडियंस थी वो सारे लोग राशन पानी लेकर वहीं पर आ गए थे। वो अपनी सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे कि पता नहीं कल उन्हें सीट मिलेगी भी या नहीं। वहां पर कुछ लोग तो टेंट टोंट भी लेकर आ गए थे पूरी अरीना में डालकर। वहीं पर खाने सोने की तैयारी हो रही थी और वहीं पर कुछ लोग खाना बना रहे थे। कल के मैच के लिए वो लोग अपनी सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो लोग सोचते हैं कि अगर वो लोग घर चले गए और पता चला कर वापस आए तो उन लोग को सीट ही ना मिले, और अगर ऐसा हो गया तो शायद उन लोग को एकदम बढ़िया वाला मुकाबला देखने को न मिले। जितने लोग आगे वाली सीट पर थे वो लोग तो 100% थे, पीछे वाले थोड़े से चले गए थे, लेकिन आगे की जो रो में बैठा हुआ था सारे बंदे वो अभी भी अपना राशन वासन घर से मंगवा लिए थे और वहीं पर खाना टेंट वेंट लगाकर वहीं पर सो गए थे। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक